आवाज ओवरड्राइव, मैं हूं मुग्धा मिश्रा। आज के शो में क्या कुछ खास है, चलिए देखते हैं। नई स्कोडा सुपर्ब की टेस्ट ड्राइव, सुजुकी ने लॉन्च की एक्सेस 125, रॉयल एनफील्ड ने लॉन्च की हिमालयन बाइक, और टाटा टियागो या फिर Hyundai ग्रैंड i10 में से कौन सी कार लेनी चाहिए, बताएंगे ऑटो एक्सपर्ट टूटू धवन। बहुत बढ़िया गाड़ी है, स्टाइलिश है एंड कॉम्पैक्ट है। 1.2 लीटर के साथ 83 bhp निकालती है। 19 किलोमीटर का दावा है और 5 लाख से शुरू होती है, 6.75 लाख तक जाती है। थोड़े में ज्यादा का वायदा, यही है एग्जीक्यूटिव सेगमेंट की खासियत। लेकिन इस सेगमेंट में काफ़ी मुश्किलें रही हैं। इनफैक्ट कुछ कंपनियों को अपने प्रोडक्ट बंद तक करने पड़ गए हैं। लेकिन अब इस सेगमेंट में हलचल फिर से बढ़ रही है और स्कोडा लेकर आ गई है अपनी सुपर्ब। तो क्या खास है स्कोडा सुपर्ब में, बता रहे हैं मेरे सहयोगी समरजीत। स्कोडा ने अपनी लग्जरी सेडान सुपर्ब का नया वर्जन बाजार में उतार दिया है। ये महज नया वेरिएंट नहीं है, बल्कि पूरी तरह से नई कार है। इसे नया डिजाइन दिया गया है और परफॉर्मेंस भी पहले से काफी बेहतर है। तो नए रंग रूप में स्कोडा सुपर्ब कैसी लगती है, आइए आज देखते हैं। नई सुपर्ब के डिजाइन पर स्कोडा ने काफी ध्यान दिया है और इसीलिए पहली लुक में ये गाड़ी काफी स्टाइलिश और एलिगेंट लगती है। ग्रिल जो है वो स्कोडा फैमिली की है, लेकिन जो हेडलैम्प्स हैं उन पर खास ध्यान दिया गया है। इनमें कट ग्लास इफेक्ट दिया गया है। जो बॉडी लाइंस हैं वो भी काफी स्ट्रॉन्ग और बोल्ड हैं और हेडलैम्प से शुरू होकर साइड बॉडी लाइंस जो हैं वो ठीक पीछे तक जाती हैं, टेल लाइट तक। जो टेल लाइट है उसको 2 में स्प्लिट किया गया है, जो काफी स्टाइलिश लगती है। एक पार्ट इसका जो है वो बूट लिड पर भी जाता है। ओवरऑल स्कोडा ने इस कार को और कॉम्पैक्ट बनाया है, हालांकि इसकी लंबाई और चौड़ाई जो है वो पहले से बढ़ाई गई है। बूट स्पेस भी अच्छी खासी है। नई सुपर्ब में 625 लीटर की स्पेस मिलती है और अगर रियर सीट को फोल्ड कर दें तो ये स्पेस बढ़कर 1760 लीटर हो जाती है। और एक खास बात यह है कि अगर आपने दोनों हाथों में सामान उठाया हो तो आपको सिर्फ बूट लैच के नीचे पैर स्वाइप करना है और लिड अपने आप खुल जाएगा। अब बात करते हैं नई सुपर्ब के इंटीरियर की। तो डैशबोर्ड जो है वो ड्यूअल टोन में बनाया गया है, जो काफ़ी प्रीमियम लगता है। डिज़ाइन सिंपल रखा गया है। अच्छी बात यह है कि क्लटर नहीं लगता। साथ में 6.5 इंच का एक स्मार्ट टच स्क्रीन दिया गया है, जिसमें नेविगेशन, रेयर पार्किंग सेंसर वगैरह तो है ही। साथ में एक अच्छी बात है कि शानदार म्यूजिक सिस्टम भी है। और इसकी खास बात यह है, एक इसमें जो एसी दिया गया है उसमें 3-वे क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया है, यानी ड्राइवर सीट के लिए अलग, पैसेंजर सीट के लिए अलग और रेयर कैबिन में अलग। अब अपने हिसाब से क्लाइमेट सेट कर सकते हैं। जो सीट्स हैं वो भी काफ़ी प्रीमियम लेदर की बनी हुई हैं। परफोरेटेड डिज़ाइन है जो इसे ठंडा भी रखता है। और हाँ, एक चीज़ जो प्रीमियम कार में शानदार लगती है वो है इसकी सनरूफ। यूटिलिटी स्पेसेस की भी कोई कमी नहीं है। डैशबोर्ड का कंपार्टमेंट एयर कूल्ड है। फ्रंट आर्म रेस्ट के नीचे एक जंबो स्टोरेज स्पेस है, ये भी एयर कूल्ड है। और टैब जैसे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के लिए खास स्लॉट दिया गया है। बॉटल होल्डर में एंटी स्किड मटेरियल है, जिससे एक हाथ से ही आसानी से बोतल खोली जा सकती है।
रेयर केबिन में आप जैसे ही बैठे हैं, पिछली पैसेंजर सीट में बैठ के आपको एक अलग लग्जरी और कंफर्ट महसूस होता है। काफ़ी एयरी और स्पेशियस लगती है। हेडरूम आगे से भी ज़्यादा मिलता है। जो लेग रूम है वो भी अच्छा खासा है, और वो इसलिए है क्योंकि इसका जो व्हील बेस है उसे स्कोडा ने बढ़ाया है। जो बीच वाली सीट है उसमें एक आर्म रेस्ट दिया हुआ है जो काफ़ी स्टाइलिश है। इसको आप खोलें तो इसमें यूटिलिटी स्पेसेस हैं, आप सामान रख सकते हैं, अपने कप वगैरह। इसके अलावा जो एसी है वो एसी के कंट्रोल्स भी पीछे दिए गए हैं, और वो भी इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल्स हैं जिसे आप आसानी से ऑपरेट कर सकते हैं। नई सुपर्ब में भी पहले वाली की तरह स्कोडा ने 2 इंजन ऑप्शंस दिए हैं, 1.8 लीटर का पेट्रोल इंजन और 2 लीटर का डीजल इंजन। दोनों ही वर्जन्स में पावर और टॉर्क शानदार मिलता है, और पहाड़ी इलाकों में चलाते हुए भी आपको पावर की कमी कभी महसूस नहीं होती। माइलेज की बात करें तो पेट्रोल वेरिएंट्स में मैनुअल ट्रांसमिशन वाली सुपर्ब 14 से कुछ ज्यादा और ऑटोमेटिक वाली 14.5 से कुछ ज्यादा किलोमीटर की माइलेज देती है। वहीं डीजल वाली ऑटोमेटिक में 18 किलोमीटर की माइलेज मिलती है। ट्रांसमिशन की बात करें, जो पेट्रोल वेरिएंट है उसमें ऑटोमेटिक और मैनुअल दोनों ट्रांसमिशन दिए गए हैं, लेकिन जो डीजल वेरिएंट है उसमें सिर्फ ऑटोमेटिक ऑप्शन ही है। हम जो चला रहे हैं ये एक ऑटोमेटिक है, और गियर शिफ्ट इतना स्मूथ और रिस्पॉन्सिव है कि स्कोडा की इंजीनियरिंग की तारीफ करनी ही पड़ती है। जो सनरूफ है उसे भी पहले से इम्प्रूव किया गया है। अब ये इलेक्ट्रॉनिक हो गई है, यानी आपको बस एक बटन दबाना है और रूफ अपने आप पूरी तरह बंद हो जाती है। सेफ्टी के लिहाज से भी नई सुपर्ब में कई फीचर दिए गए हैं, जैसे ABS, EBD, हिल होल्ड कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल और एयर बैग्स भी 8 हैं। अब बात इसकी कीमत की, तो इतने सारे लग्जरी और सेफ्टी फीचर्स के बाद भी स्कोडा ने नई सुपर्ब को काफी कॉम्पिटिटिवली प्राइस किया है। पेट्रोल वेरिएंट की कीमत करीब 23.5 लाख से शुरू होती है, और फुली लोडेड डीजल वेरिएंट के लिए आपको करीब 31 लाख रुपए चुकाने होंगे। मर्सिडीज सी क्लास, BMW 3 सीरीज जैसी गाड़ियों को टक्कर देने के लिए पूरी तरह तैयार दिखती है स्कोडा सुपर्ब। चलिए हम लेते हैं यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप कहीं मत जाइए क्योंकि रॉयल एनफील्ड ने लॉन्च कर दी है हिमालयन बाइक। कैसी है हिमालयन, दिखाएंगे आपको ब्रेक के बाद। एक बार फिर से स्वागत है आपका आवाज ओवर ड्राइव में। पिछला हफ्ता पूरी तरह से डेडिकेटेड रहा टू व्हीलर्स के लिए। सुजुकी ने लॉन्च की एक्सेस 125 व साथ ही रॉयल एनफील्ड ने बताया हिमालयन किस कीमत पर आपको मिलेगी। तो चलिए देखते हैं क्या कुछ चल रहा है ऑटो वर्ल्ड में इस वक्त। देश में गियरलेस स्कूटर काफी तेजी से लोकप्रिय हो रहा है और ये बात सभी टू व्हीलर कंपनियां जानती हैं। इसी बात को ध्यान में रखकर सुजुकी मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया ने नया एक्सेस 125 लॉन्च कर दिया है। नए एक्सेस की दिल्ली में एक शोरूम कीमत है करीब 54,000 रुपए। इस स्कूटर का सिर्फ नाम ही पुराना है क्योंकि डिजाइन से लेकर इंजन तक सब कुछ नया है। कंपनी ने इस स्कूटर को पूरी तरह से मॉडर्न लुक दिया है। साथ ही इसमें लगा इंजन भी नया है जो 64 किलोमीटर तक का माइलेज के साथ बेहतर रिस्पॉन्स देता है। एक झलक में आप देखेंगे तो कहेंगे कि ये तो लुक के लिहाज से यामाहा की फैसिनो से थोड़ा मिलता है।
कंपनी ने नई एक्सेस को फ्रंट व्हील में 12 इंच और रियर में 10 इंच का टायर लगाया है। साथ ही अब इसमें डिस्क ब्रेक भी मिल रहे हैं। इसका सीधा मुकाबला होंडा एक्टिवा 125 से है। ऐसे में महिंद्रा एंड महिंद्रा कैसे पीछे रहे? महिंद्रा ने भी अपनी 125 सीसी वाली गेस्टो को लॉन्च कर दिया है। फिलहाल कंपनी ने इसे दक्षिणी भारत में लॉन्च किया है, जिसे आने वाले दिनों में देश के दूसरे राज्यों में भी लॉन्च किया जाएगा। केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक में गेस्टो 125 की कीमत 50,000 से 54,000 रुपए के बीच है। लोकल स्टाइल में मौजूदा गेस्टो और गेस्टो 125 में ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन इसके इंजन को कंपनी ने काफी रिफाइन किया है। इसमें 125 सीसी का एमटेक इंजन लगा है, जिसे महिंद्रा ने चाकन रिसर्च सेंटर में डेवलप किया है। ये इंजन 8.6 bhp का पावर जनरेट करता है। बेहतर टॉर्क और पावर के दम पर गेस्टो 125 कैसे भी रास्तों पर अच्छा परफॉर्मेंस दे सकती है। इसका सीधा मुकाबला एक्टिवा 125 और सुजुकी एक्सिस से है। एनफील्ड यानी किसी भी रास्ते में। इसी को ध्यान में रखते हुए रॉयल एनफील्ड ने हिमालयन बाइक लॉन्च की है और इसकी कीमत है 1,55,000 रुपए। कंपनी का कहना है कि ये बाइक उनके लिए है जो रोजाना इस्तेमाल के साथ एडवेंचर करना चाहते हैं या फिर कुछ डिस्कवर करना चाहते हैं। हिमालयन बाइक रॉयल एनफील्ड के बेड़े में एक अनोखी बाइक है, क्योंकि इसमें प्लेटफॉर्म से लेकर इंजन तक सब कुछ नया है। हिमालयन में 411 सीसी का एयर कूल्ड इंजन है जो 24.5 bhp का पावर जनरेट करता है, लेकिन इंजन ज्यादा गर्म ना हो इसके लिए इसमें ऑयल कूलर भी लगा है और ये इंजन 5 स्पीड गियर के सहारे पहियों को रफ्तार देता है। ऑफ रोड के दौरान बेहतर राइड के लिए फ्रंट में टेलीस्कोपिक और रियर में मोनोशॉक सस्पेंशन लगे हुए हैं। कंपनी पहली बार इस बाइक में मोनोशॉक सस्पेंशन का इस्तेमाल कर रही है। साथ ही इसका ग्राउंड क्लियरेंस 220 मिलीमीटर है, जो पहाड़ी रास्तों के लिए परफेक्ट है। कंपनी इसकी बुकिंग शुरू कर चुकी है और इस महीने के आखिर तक बाइक की डिलीवरी भी शुरू हो जाएगी। देखिए, हमारा ये मानना है कि रॉयल एनफील्ड की जो ग्रोथ आप देख रहे हैं वो तो सामने ही है, और हम चाहते हैं कि और लोग जो और ऐसे बहुत और लोग हैं जो रॉयल एनफील्ड ब्रांड को बहुत पसंद करते हैं, लेकिन अभी मोटरसाइकिल नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं रॉयल एनफील्ड। इन्हें हम कहते हैं रॉयल एनफील्ड नॉन रिजेक्टर्स, नॉन यूज़र्स। मतलब कि आप, ऐसा नहीं है कि हमारे को ब्रांड पसंद नहीं है, लेकिन हम उस जो एट्रीब्यूट्स हैं जिसकी वजह से हम मोटरसाइकिल ख़रीदना चाहेंगे वो अभी हमको नहीं दिखी है रेंज में। तो हमारा ये जो मोटरसाइकिल है हिमालयन, ये उन लोगों के लिए है जो कम्यूट भी करना चाहते हैं और कुछ उससे ज़्यादा भी करना चाहते हैं। एक ये इस तरह का आदमी है। दूसरा वो आदमी है जो कई सालों पहले शायद टूरिंग करी हो, लेकिन आजकल क्योंकि टाइम नहीं है, क्योंकि कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, कस्टमाइजेशन, अडेप्टेशन एट्सेट्रा, उनके पास वक्त नहीं है। तो हमने क्या किया है, हमने जो हमारा जो एक्सपीरियंस है रॉयल एनफील्ड का, जो है 60 साल का एक्सपीरियंस ऑफ राइडिंग इनटू द हिमालयाज़, वो हमने सब एक बंडल में पेश किया है टू गेट मोर पीपल टू राइड रेगुलरली। हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद जुड़ेंगे हमारे साथ हमारे ऑटो एक्सपर्ट टूटू धवन। बताएंगे आपको कि टाटा टियागो और Hyundai ग्रैंड i10 में से कौन सी लेनी चाहिए। साथ ही देंगे आपके बाकी सवालों के जवाब जो आप हमें आवाज़ ओवरड्राइव के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर भेजते हैं। आप देख रहे हैं आवाज़ ओवरड्राइव और अब जुड़ चुके हैं हमारे साथ मशहूर ऑटो एक्सपर्ट टूटू धवन देने आपके सवालों के जवाब। हाय टूटू जी, पहला सवाल मनीष वैष्णव का है। टाटा टियागो का इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन समझना चाहते हैं कि इंतज़ार करना सही ऑप्शन है या फिर Hyundai ग्रैंड i10 खरीद लें। मनीष जी, टियागो तो अभी आई नहीं है शोरूम के अंदर, अभी आने वाली है। जो आपका टाइम है वेट करने का, तो एंड यू वांट टू हैव समथिंग न्यू, तो आप वो देख लीजिए। बट मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि i10 लीजिए। बहुत बढ़िया गाड़ी है, स्टाइलिश है एंड कॉम्पैक्ट है। 1.2 लीटर के साथ 83 bhp निकालती है।
19 किलोमीटर का दावा है और 5 लाख से शुरू होती है, 6.75 लाख तक जाती है। आफ्टर सेल सर्विस बहुत बढ़िया है एंड कॉस्ट ऑफ ओनरशिप जो है वो आपकी बहुत बढ़िया रहती है, विद रेजिडुअल वैल्यू ऑल्सो बिकमिंग वेरी गुड। जब आप बेचना चाहेंगे तो एटलीस्ट यू विल गेट अ लॉट ऑफ मनी बैक ऑफ व्हाट यू हैव इन्वेस्टेड। कपिल गर्ग KUV 100 खरीदना चाहते हैं, लेकिन आपसे ये समझना चाहते हैं कि क्या ये एक अच्छा ऑप्शन है या फिर इसी सेगमेंट में किसी और गाड़ी को ये कंसिडर करें। कपिल जी जरूर लेनी चाहिए। इट्स अ वेरी स्मार्ट लुकिंग व्हीकल, महिंद्रा की तरफ से आई है। एक छोटी सी XUV 500 की वो बेबी निकाली उन्होंने, KUV 100 आई वुड अपोलोजाइज, और 1.2 लीटर पेट्रोल के साथ 83 bhp निकालती है। 5+1 सीट का ऑप्शन भी है एंड इट इज़ अ हैचबैक सॉर्ट ऑफ SUV विच इज़ वेरी स्मार्ट एंड वेरी यूटिलिटी फील्ड। 18 किलोमीटर्स का दावा है। ABS और एयरबैग दोनों की ऑप्शंस हैं उसके अंदर। 4.42 लाख से शुरू होती है और 6.81 लाख तक जाती है। एंड ऑफ कोर्स आफ्टर सेल सर्विस महिंद्रा की इज़ नोन थ्रू आउट पैन इंडिया, तो उसके साथ आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं आनी चाहिए। मोहम्मद रईस 150 सीसी की बाइक लेना चाहते हैं। इन्हें कंफ्यूजन है यामाहा FZS V2 या फिर सुजुकी जिक्सर या फिर होंडा हॉर्नेट में से कौन सी लेनी चाहिए। रईस साहब उसमें सबसे स्मार्ट बाइक लीजिए जो FZ वर्जन 2 जो है वो फ्यूल इंजेक्शन के साथ आती है। 1.5 लीटर सीसी 1.5 सीसी के साथ बाइक है। 13 bhp उसकी पावर है और बीइंग अ फ्यूल इंजेक्टेड आपको फ्यूल कंजम्पशन बहुत बढ़िया मिलेगी। 45 किलोमीटर्स का फ्यूल एवरेज का दावा है। वेरी एग्रेसिव एंड वेरी स्मार्ट लुकिंग बाइक जो 82,000 रुपीज़ सिर्फ कॉस्ट है उसकी। राहुल ललानी का भी कंफ्यूजन बहुत सिमिलर है। इनको भी होंडा हॉर्नेट या फिर सुजुकी जिक्सर में से कोई बाइक लेनी है, लेकिन ये इन्होंने अपना ऑप्शन खुले रखे हैं। अगर आप इन्हें कुछ और रिकमेंड करेंगे तो ये वो भी ले सकते हैं। राहुल जी जिक्सर जो है बहुत स्मार्ट है और बहुत सक्सेसफुल मॉडल है सुजुकी का, और इट ऑन द रोड इट इज़ एब्सोल्युटली डूइंग फिनोमिनल बिजनेस। ऑल्सो इट गिविंग अ वेरी गुड परफॉर्मेंस ऑन रोड सर्विस, वेरी गुड, प्लस द कॉस्ट ऑफ ओनरशिप इज़ ऑल्सो वेरी गुड। 1.55 सीसी के साथ 14.8 bhp निकालती है। 45 किलोमीटर का फ्यूल एवरेज का दावा है और प्राइस उसकी 74,000 की है। एंड ऑफ कोर्स आफ्टर सेल सर्विस सुजुकी की दिन ब दिन बेटर होती जाती है। So I think this would be the best and the smartest bike on the road. गौरव शाही को ऑटोमेटिक कार लेनी है, बजट है 7 से 7.5 लाख का। जानना ये भी चाहते हैं कि Hyundai Grand i10 Asta 80 मॉडल में ABS है या नहीं। गौरव जी 7.5 लाख रुपए में तो आजकल बहुत सारी ऑप्शन हैं, सभी कुछ देते हैं, बट आई थिंक ग्रैंड i10 इज़ द बेस्ट ऑप्शन इन दिस। 1.2 लीटर इंजन है उसके अंदर और 83 bhp निकालती है। 5 लाख से शुरू होती है, 6.75 तक जाती है। 19 किलोमीटर का दावा है एंड ऑफ कोर्स आफ्टर सेल सर्विस Hyundai की इज़ वेरी गुड, प्लस द रेजिडुअल वैल्यू ऑफ द व्हीकल इज एक्सीलेंट। अगर आपका भी ऑटो से जुड़ा कोई सवाल है, आप हमसे आवाज़ ओवर ड्राइव के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर पूछ सकते हैं और आपके सवालों के जवाब देंगे मशहूर ऑटो एक्सपर्ट टूटू धवन। चलिए हम लेते हैं यहाँ पर आपसे इजाज़त, लेकिन याद रखिए जब भी आप बाइक चलाइए प्लीज़ 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 हेलमेट ज़रूर पहनिए, ये आपकी सेफ्टी के लिए ही है। टिल वी मीट अगेन, ड्राइव सेफ एंड कीप वॉचिंग CNBC आवाज़। हमारी टीम की तरफ से बाय बाय।